गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अपन पढ़ रहे थे हेलो एल्केन के विरचन की विधियाँ, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। आज अपन लेते हैं नेक्स्ट विधि प्राथमिक एमीन से फ्रॉम प्राइमरी एमीन्स। अब अपन इसके अंदर प्राथमिक एमीन RNH2 इसकी अभिक्रिया अपन NOCl को बोलते हैं नाइट्रोसिल क्लोराइड, जिसको अपन कहते हैं टिल्डन अभिकर्मक। टिंडल रीजेंट। अब जब अपन प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया नाइट्रोसिल क्लोराइड NOCl, जिसको अपन टिल्डन अभिकर्मक कहते हैं, के साथ जब करवाते हैं तब देखिए ये बंद यहाँ से ब्रेक हो जाएगा और ये बंद यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। R और Cl मिलकर बन जाएगा RCl, N और N मिलकर बन जाएगा N2 और ये दो H और ये O मिलकर बन जाएगा H2O प्लस N2। तो यहाँ पर किसका निर्माण हुआ? एल्किल क्लोराइड का। अब यहाँ पर अपन R के स्थान पर यदि CH3 CH2 N H और H एथिलेमिन रिएक्शन विथ टिल्डन अभिकर्मक को अपन लिख सकते हैं N डबल बॉन्ड O। इसको बोलते हैं नाइट्रोसिल क्लोराइड। अभिक्रिया कराते हैं तो ये बंद यहाँ से टूट जाएगा और ये यहाँ से टूट जाएगा, तो एक अपना बन जाएगा CH3 CH2 Cl एथिल क्लोराइड H2O प्लस N2 गैस में। तो यहाँ पर अपन को क्या प्राप्त हो गया? एथिल क्लोराइड। तो प्राथमिक एमीन से अपन एल्किल क्लोराइड का निर्माण है, जो नाइट्रोसिल क्लोराइड के साथ प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया करके इसका निर्माण कर सकते हैं। तो ये भी एक टिल्डन अभिकर्मक नाइट्रोसिल क्लोराइड और इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। तो ये था अपना बनाने की विधियाँ। अब अपन नेक्स्ट आज न्यू टॉपिक लेंगे हेलो एल्केन के भौतिक गुणधर्म। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केन के भौतिक गुणधर्म के अंदर सबसे पहले अपन लेते हैं भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था के अंदर जैसे CH3F मैथिल क्लोराइड, मैथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड, एथिल फ्लोराइड, मैथिल ब्रोमाइड, ये सारे जो एल्किल हैलाइड है वो किस फॉर्म के अंदर होंगे? ये सारे
गैसीय अवस्था के अंदर पाए जाते हैं। और C15 H31X वाले जो एल्किल हैलाइड होंगे, यह मधुर गंध वाले द्रव होते हैं। और C16 तो यहाँ पर C15 था तो 32, एक चला गया 31, 16 2 32 33, तो यहाँ पर हो गया टैक्स ये। और इससे आगे वाले जो हेलो एल्केन या जो एल्किल हैलाइड होंगे, वो जो इसके अंदर वो होते हैं रंगहीन ठोस होते हैं। तो ये था इसके अंदर भौतिक अवस्था के बारे में। और एल्किल हैलाइड है वो सामान्यतः क्या होते हैं, रंगहीन होते हैं, कलर लेस होते हैं, उनका कोई कलर नहीं होता है। लेकिन एल्किल आयोडाइड जो होता है, ये एल्किल आयोडाइड सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सनलाइट की उपस्थिति में ये अपघटित होकर I2 गैस मुक्त करता है। एल्किल आयोडाइड है, ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपघटित होकर कौन सी गैस मुक्त करता है, I2 गैस मुक्त करता है। और I2 का जो कलर होता है वो कैसा होता है, बैंगनी होता है। और एल्किल हैलाइड है, ये इनको जलाने पर ये ज्वाला के साथ कैसा रंग देंगे, हरा रंग प्रदान करते हैं। तो ये था इसके अंदर इसकी भौतिक अवस्था के बारे में। नेक्स्ट अपन लेते हैं घनत्व। डेंसिटी। अब घनत्व जो होता है वो D बराबर m/v होता है, द्रव्यमान बटा वॉल्यूम। अब यहाँ पर यह है कि यदि द्रव्यमान या अणुभार बढ़ेगा तो कहने का मतलब उसका घनत्व भी क्या होगा, बढ़ेगा। जैसे अपन बात करें CH3F, CH3Cl, CH3Br और CH3I। अब अपन देखेंगे इसमें डेंसिटी घनत्व अधिक किसका होगा और कम किसका होगा। तो अपन देखते हैं CH3F मैथिल ग्रुप सब में सेम है, हैलोजन परमाणु चेंज है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो इसमें अणुभार अधिक किसका होगा, वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो अणुभार बढ़ेगा तो I का क्या होगा, अधिक होगा, तो उसकी डेंसिटी भी क्या होगी, अधिक होगी। तो उसका जो घनत्व का ये बढ़ता हुआ क्रम है। इसके अलावा अपन यदि CH3Cl लें, CH3CH2Cl लें, C3 लें तो H हो जाएंगे कितने, 7, Cl, C4 लें तो H9Cl। अब अपन इसका देखें कि डेंसिटी किसकी अधिक होगी और किसकी कम है। तो यहाँ पर देखो इसके अंदर हैलोजन परमाणु सेम है, लेकिन एल्किल ग्रुप की संख्या में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। यहाँ पर 1, यहाँ 2, यहाँ 3 और यहाँ पर 4। तो अणुभार बढ़ रहा है, तो अणुभार बढ़ेगा तो उसकी डेंसिटी भी क्या होगी, बढ़ेगी। तो अपन कह सकते हैं कि घनत्व है जो अणुभार के क्या होता है, समानुपाती अणुभार। अणुभार बढ़ेगा तो घनत्व भी बढ़ेगा। अब यहाँ पर अपन एक चीज और लेते हैं, जैसे एल्किल ब्रोमाइड और एल्किल आयोडाइड, ये दोनों जल से क्या होते हैं, भारी होते हैं और जल के नीचे क्या बनाते हैं, सतह बनाते हैं। जबकि एल्किल क्लोराइड और एल्किल फ्लोराइड है, ये दोनों जो है वो जल से क्या होते हैं, हल्के होते हैं, अतः ये दोनों जल के ऊपर क्या होते हैं, तैरते हैं। तो ये था अपना इसके अंदर घनत्व के बारे में, डेंसिटी के बारे में।
अब अपन लेते हैं मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, गलनांक क्वथनांक। अब देखिए गलनांक क्वथनांक जो होते हैं वो निम्न कारकों पर डिपेंड करते हैं। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट समानुपाती अणुभार, अणुभार बढ़ेगा तो गलनांक क्वथनांक भी बढ़ेंगे। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट समानुपाती आकर्षण बल, आकर्षण बल जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उसके मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट उतने अधिक होंगे। और मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट व्युत्क्रमानुपाती पार्श्व श्रृंखला या पार्श्व शाखा, जितनी अधिक शाखाएं होगी तो उसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट उतना ही क्या होगा, कम होगा। तो ये एल्किल हैलाइड के गलनांक क्वथनांक ये 3 कारकों पर डिपेंड करते हैं। अब अपन इसका जो है एग्जाम्पल लेकर इसको समझ सकते हैं। और दूसरा अपन ये कह सकते हैं कि एक जो होता है, जो इनके एल्किल हैलाइड के जो गलनांक क्वथनांक है, जो जनक एल्केन है उनकी तुलना में क्या होंगे, मतलब जनक एल्केन अपन हाइड्रोकार्बन की बात करें और यहाँ पर एल्किल हैलाइड बात करें तो यहाँ पर अपन देखो इसका एक एग्जांपल लेके भी इसको समझ सकते हैं। तो देखिए अपना एग्जांपल लेके इसको आसानी से समझ सकते हैं। तो ये 3 कारक है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे अपन सिंपल बात करें, जैसे CH3Cl और एक ले लिया अपन ने CH3CH2Cl, तो यहाँ पर देखो मैथिल क्लोराइड है और ये एथिल क्लोराइड है, तो अपन को सीधा पहला फैक्टर लग जाएगा कि इसका अणुभार क्या अधिक है, तो बॉइलिंग पॉइंट अधिक किसका होगा, एथिल क्लोराइड का होगा। अब अपन 3 कार्बन वाला जो एल्किल हैलाइड लेके देखते हैं कि उसके अंदर बॉइलिंग पॉइंट किसका अधिक होता है। तो अपन लेते हैं CH3CH2CH2Cl और दूसरा आ जाएगा CH3, ये हो जाएगा CH3। तो यहाँ पर यदि कोई भी अपन एल्किल हैलाइड है और उसके यदि अपन समअवयवियों को देखेंगे तो कौन से समअवयवी का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट अधिक होगा और कौन से का कम होगा, तो इसके लिए अपन को ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसका जो क्रम होता है वो होता है प्राथमिक एल्किल हैलाइड 1 डिग्री, उसके बाद में द्वितीयक एल्किल हैलाइड 2 डिग्री और उसके बाद में तृतीयक हैलाइड एल्किल हैलाइड, तो ये हो गया 3 डिग्री। तो इनका जो क्रम होगा वो सबसे अधिक जो होगा वो 1 डिग्री का होगा, फिर 2 डिग्री का होगा और सबसे कम किसका होगा, 3 डिग्री का होगा। ये जब यदि एल्किल हैलाइड के यदि समअवयवी है तो यहाँ पर इसका जो नाम है 1-क्लोरोप्रोपेन और ये है 2-क्लोरोप्रोपेन। अब यहाँ पर जो एल्किल हैलाइड है 1 डिग्री है और यहाँ पर एल्किल हैलाइड 2 डिग्री है, तो अधिक इसका होगा, इसका होगा 1-क्लोरोप्रोपेन का बॉइलिंग पॉइंट अधिक होगा और 2-क्लोरोप्रोपेन का इससे क्या होगा, कम होगा। तो फर्स्ट और सेकंड अपन लिखना चाहे तो फर्स्ट का अधिक होगा और सेकंड का क्या होगा, कम होगा। अब अपन लेते हैं C4H9Cl, प्रश्न बन सकता है एग्जाम्पल के रूप में C4H9Cl से बनने वाले समअवयवियों को अपन कह सकते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट के घटते या बढ़ते क्रम में लिखिए। तो सबसे पहले अपन इसके क्या बनाएंगे, समअवयवी बनाएंगे। तो इसके अंदर पहला देखो CH3CH2CH2CH2Cl, दूसरा इसका बनेगा CH3CH3CH2Cl, तीसरा इसका बनेगा CH3CHCl और CH3 और चौथा इसका बन जाएगा CH3CH3CH3Cl।
तो ये है इसके अंदर, इसका नाम 1 क्लोरो ब्यूटेन, ये हो जाएगा 1 क्लोरो 2 मैथिल ब्यूटेन, और ये हो जाएगा 2 क्लोरो ब्यूटेन, और इसका हो जाएगा 2 क्लोरो 2 मैथिल प्रोपेन। अब C4H9Cl से कितने समूह बने अपने? 4 समूह बने। अब इसका अपन को गलनांक को अतनांक देखता है कि बॉइलिंग पॉइंट सबसे अधिक किसका होगा और कम किसका होगा। तो ये इसके समावी है, और समावी के लिए अपन क्या देखते हैं? एल्किल हैलाइड जो है, एल्किल हैलाइड का जो क्रम है 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। तो सबसे अधिक कौन होगा? 1 डिग्री का होगा। तो यहाँ पर ये एल्किल हैलाइड कितने डिग्री है? ये एल्किल हैलाइड अपना 1 डिग्री है, ये एल्किल हैलाइड ये भी 1 डिग्री है, ये एल्किल हैलाइड 2 डिग्री है, और ये एल्किल हैलाइड अपना 3 डिग्री है। तो देखो सबसे अधिक किसका होगा? 1 डिग्री, और 1 डिग्री में अपने पास 2 आ रहे हैं। एक आ रहा है 1 क्लोरोब्यूटेन और एक आ रहा है इसके अंदर 1 क्लोरो 2 मैथिल ब्यूटेन। तो देखो इसमें पहला जो है यौगिक, इसके अंदर कोई भी शाखा नहीं है, मतलब अशाखित समावी है, और ये जो समावी वो कैसा है? शाखित है। तो कहने का मतलब ये है कि जो अशाखित समावी है उसका बॉइलिंग पॉइंट है वो शाखित समावी से क्या होगा? अधिक होगा। क्यों? क्योंकि शाखाएं बढ़ने के कारण, शाखाएं बढ़ेगी तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, और पृष्ठीय क्षेत्रफल कम होगा तो उसका मतलब उसके अंदर वान डेर वाल्स बल है, उसका परिमाण भी क्या होता है? घटता है। इस कारण से अशाखित जो समावी है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो शाखित समावी से क्या होगा? अधिक होगा। तो इसका मतलब सबसे पहले ये आ गया अशाखित, तो 1 नंबर है इसका जो है वो सबसे क्या होगा? अधिक होगा। उसके बाद में 2, उसके बाद में देखो ये दोनों 1 डिग्री थे तो इसका अशाखित और शाखित के कारण हो गया। अब यहाँ पर देखो ये वैसे 2 डिग्री है तो 3 हो गया 2 डिग्री, और चौथा जो है अपना ये कैसा है? 3 डिग्री है। तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट का क्रम है, सबसे अधिक बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? 1 क्लोरोब्यूटेन का होगा, उसके बाद 1 क्लोरो 2 मैथिल ब्यूटेन का होगा, उसके बाद में 2 क्लोरोब्यूटेन का होगा, और सबसे कम है वो 2 क्लोरो 2 मैथिल प्रोपेन का होगा। तो ये था इसके अंदर इसका क्रम। अब इसके बाद में अपन नेक्स्ट लेते हैं एक और एग्जांपल। अब देखिए एक अपन लेते हैं CH3 CH2 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 Cl 1 क्लोरो पेंटेन, या इसको अपन N पेंटेन भी कह सकते हैं। सेकेंड N पेंटेन क्लोराइड या 1 क्लोरोपेंटेन, ये हो जाएगा आइसो पेंटिल आइसोपेंटिल क्लोराइड, इसको अपन N पेंटिल क्लोराइड या 1 क्लोरोपेंटेन, ये हो गया आइसोपेंटिल क्लोराइड, और इसका यूपीएस नाम 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा 1 क्लोरो 3 मैथिल ब्यूटेन। और एक अपन ले लेते हैं सक्रिय पेंटिल
क्लोराइड। और लास्ट लेते हैं अपन नियोपेंटिल क्लोराइड। अब देखिए इसके अंदर पहला अपना है एन पेंटिल क्लोराइड या 1 क्लोरोपेंटेन, दूसरा है आइसोपेंटिल क्लोराइड 1 क्लोरो 2 मेथिल ब्यूटेन, और सक्रिय पेंटिल क्लोराइड इसका आईयूपीएसी नाम 1 क्लोरो 2 मेथिल ब्यूटेन, और इसका नियोपेंटिल क्लोराइड और आईयूपीएसी नाम हो जाएगा इसका 1 क्लोरो 2 डाइमेथिल प्रोपेन। अब इसके अंदर अपन देखें कि बॉइलिंग पॉइंट सबसे अधिक किसका होगा और कम किसका होगा। तो देखिए इसके अंदर ये एन पेंटिल क्लोराइड या 1 क्लोरोपेंटेन है, ये एल्किल हैलाइड 1 डिग्री है, और आइसोपेंटिल क्लोराइड के अंदर भी एल्किल हैलाइड 1 डिग्री है, सक्रिय पेंटिल क्लोराइड में भी एल्किल हैलाइड 1 डिग्री है, और नियोपेंटिल क्लोराइड में भी एल्किल हैलाइड कितना है 1 डिग्री। सारे एल्किल हैलाइड क्या है 1 डिग्री है। तब अपन इसका कैसे पता करें कि किसका बॉइलिंग पॉइंट अधिक होगा और किसका कम होगा। तो यहाँ पर देखो इसके अंदर दूसरी अपन देखते हैं शाखा। तो शाखा इसके अंदर जो एन पेंटिल क्लोराइड है या 1 क्लोरोपेंटेन, इसके अंदर कोई भी समअवयव को अंदर देखते हैं तो इसके अंदर कोई भी शाखा नहीं है। तो सबसे अधिक तो किसका हो जाएगा, फर्स्ट नंबर का हो जाएगा एन पेंटिल क्लोराइड, मतलब फर्स्ट का सबसे अधिक होगा बॉइलिंग पॉइंट। अब उसके बाद में देखो इसमें आइसोपेंटिल क्लोराइड में और सक्रिय पेंटिल क्लोराइड के अंदर अपन देखें तो एल्किल हैलाइड सारे 1 डिग्री है, अणुभार भी समान है। तो अब देखिए इसके अंदर जो एल्किल हैलाइड है, ये एल्किल हैलाइड जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये एल्किल हैलाइड प्राइमरी हुआ, और प्राइमरी कार्बन किससे जुड़ा हुआ है, यहाँ पर सेकेंडरी से जुड़ा हुआ है इसमें। और इसके अंदर एल्किल हैलाइड प्राइमरी, मतलब ये तो प्राथमिक एल्किल हैलाइड है, लेकिन ये जो जिस कार्बन से जुड़ा वो कार्बन कैसा है, टर्सरी है। और इसके अंदर एल्किल हैलाइड जुड़ा हुआ है, ये तो कार्बन कैसा है, प्राइमरी है, लेकिन ये जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है ये कैसा है, मतलब 4 डिग्री है। तो इसका मतलब ये क्वाड है, इसको क्वाड बोलते हैं। तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर जो एल्किल हैलाइड, ये तो अशाखित हो गया, सबसे अधिक हो गया। इसके अंदर अपन देखते हैं कि ये भी 1 डिग्री है और ये भी 1 डिग्री, लेकिन यहाँ पर एल्किल हैलाइड जिस कार्बन से जुड़ा हुआ वो प्राइमरी से जुड़ा हुआ है, यहाँ पर लेकिन दूसरा कार्बन है वो यहाँ पर किससे जुड़ा हुआ है, सेकेंडरी से जुड़ा हुआ है, जबकि ये किससे जुड़ा हुआ है, टर्सरी से जुड़ा हुआ है। तो अधिक किसका होगा, सेकेंडरी का होगा। तो सेकेंड नंबर, ये जो सेकेंड अपना समअवयव है ये होगा सेकंड। उसके बाद में अब यहाँ पर तो एल्किल हैलाइड प्राइमरी से जुड़ा हुआ है, ये टर्सरी से जुड़ा हुआ है, मतलब 3 डिग्री से जुड़ा हुआ है, और ये जो जुड़ा हुआ है प्राइमरी एल्किल हैलाइड, जिस एल्किल हैलाइड जुड़ा हुआ वो अन्य कार्बन किसने 4 डिग्री से जुड़ा हुआ है, तो ये 3 डिग्री है, तो अधिक किसका होगा 3 डिग्री का। तो ये हो जाएगा अपना थर्ड, और सबसे कम किसका होगा 4 का होगा। तो ये इसका क्रम रहेगा। जब एल्किल हैलाइड सारे समान आ जाए तो अपन देखेंगे कि एल्किल हैलाइड जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये एल्किल हैलाइड सारे 1 डिग्री, वो तो प्राइमरी एल्किल हैलाइड हो गया, तो ये भी प्राइमरी हो गया, ये भी प्राइमरी हो गया, और ये भी प्राइमरी। लेकिन उसके बाद में वो किस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसके अकॉर्डिंग अपन उसका क्रम निकाल कर और उसको बॉइलिंग पॉइंट के क्रम के अंदर व्यवस्थित कर सकते हैं। और दूसरा, यदि इसके समअवयव देखें, जैसे इसके अंदर 1 क्लोरो पेंटेन, इसके बाद में 2 क्लोरो पेंटेन, और उसके बाद में जो है 3 क्लोरो पेंटेन। अब C5 जो है कि यदि अपन समअवयव देखें तो उसके अंदर 1 क्लोरोपेंटेन, 2 क्लोरोपेंटेन, 3 क्लोरोपेंटेन को देखें तो सबसे अधिक बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा 1 क्लोरोपेंटेन का, उसके बाद में 2 क्लोरोपेंटेन, और सबसे कम किसका होगा 3 क्लोरोपेंटेन का होगा। तो यहाँ पर जो प्रश्न पूछा जा सकता है कि आइसोपेंटिल क्लोराइड में और सक्रिय पेंटिल क्लोराइड में किसका बॉइलिंग पॉइंट अधिक होता है और किसका कम होता है, तो आपको पहले इसका संरचना सूत्र लिखना पड़ेगा आइसोपेंटिल क्लोराइड का, और उसके बाद में सक्रिय पेंटिल क्लोराइड का। और फिर आप देखोगे कि एल्किल हैलाइड दोनों 1 डिग्री है, तो इसके अंदर देखोगे कि एल्किल हैलाइड जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो अन्य कार्बन किससे जुड़ा हुआ है, सेकेंडरी से जुड़ा हुआ है या टर्सरी से जुड़ा हुआ है या क्वाड से जुड़ा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग अपन इसको क्रम को निकाल सकते हैं। तो सेकेंडरी से है तो उसका अधिक होगा, और टर्सरी से है तो उसका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये था इसके अंदर इस बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट के आधार पर अपन इसको लिख सकते हैं। अब एक लास्ट और बचा है अपना, वो है विलेयता। विलेयता के अंदर अपन देखें तो जो एल्किल हैलाइड जो होते हैं वो
सामान्यतया जल के अंदर क्या होते हैं? अवलय होते हैं। क्योंकि जो एल्किल हैलाइड RX अपन लिखते हैं, यह जल के साथ जो है H बंध का निर्माण नहीं कर पाते हैं और इस कारण से यह जल के अंदर क्या होते हैं? अवलय होते हैं। जबकि कार्बनिक विलायक जैसे ईथर है, एल्कोहल है आदि के अंदर क्या होते हैं? विलय होते हैं। और जो ये एल्किल हैलाइड है, ये जल के अंदर जो अंतरा आणविक H बंध होता है उसको ये तोड़ नहीं पाते हैं। इस कारण से जो ये एल्किल हैलाइड है वो जल के अंदर क्या होते हैं? अवलय होते हैं और कार्बनिक विलायकों में विलय होते हैं। थैंक्स।